कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत के पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है और साथ ही आपका जो पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है और यहाँ पर आप देखते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2024 आपका यहाँ पर संस्कृत विषय का पेपर है और साथ ही आपका मार्क्स यहाँ पर 75 नंबर का रहेगा। आपका यहाँ पर समय 3 घंटे का रहेगा और आप यहाँ पर देखते हैं आपके आते निर्देश सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति और आपका यहाँ पर दूसरा निर्देश आधा तीसरा। तो आप यहाँ पर निर्देश ही पढ़ सकते हैं। तो फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं, आपके यहाँ विकल्प आते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए उचित विकल्प चित्वा लिखित आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। तो जिसमें आप यहाँ पर पहला आपका आता है रामस्य इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना है कि रामस्य में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है प्रथमा और दूसरा आता षष्ठी और तीसरा आता पंचमी और चौथा आता सप्तमी। तो जो आपके यहाँ पर दिया रामस्य इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो जो आपकी इसमें विभक्ति रहेगी वो आपके यहाँ पर षष्ठी विभक्ति रहेगी। तो आपका यहाँ पर पहले का दूसरा करेक्ट आंसर रहेगा। अब आता है आपका यहाँ पर दूसरा, यानी आपका खा आता कभी शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया है कभी शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति, जो आपके यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन आते हैं कभी और दूसरा आता कवयः और तीसरा आता कबीना, चौथा आता कबीन। तो जो आपके यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा कबीन। ठीक है, आपका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता आपका गा नद्या इतस्मिन् पदे कहा वचनम अस्ति। तो आपको बताना है कि नद्या में कौन सा वचन रहेगा। तो आपका इसका पहला ऑप्शन आता है एक वचनम और दूसरा आता द्विवचनम और तीसरा आता बहुवचनम और चौथा आता अन्य वचनम। तो जो आपके यहाँ पर दिए नद्या इतस्य पदे कहा वचनम अस्ति, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा एक वचनम। ठीक है, आपका पहला करेक्ट आंसर रहेगा। अब आता आपका घा अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति। तो आपको बताना है कि इसमें अव्यय कौन नहीं है। तो जो आपका यहाँ पर यदा है वो भी आपका अव्यय है और सर्वत्र भी आपका अव्यय है। जो आपका अहम है वो भी आपका अव्यय है और जो आपका स्वा है स्व आपका अव्यय नहीं है। तो आपका घा का आपका तीसरा करेक्ट आंसर रहेगा। अब आता आपका यहाँ पर सदाचारा एवं परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्यय नास्ति। तो आपको जो यहाँ पर वाक्य दिया गया सदाचारा एवं परमो धर्मा, इसमें आपको बताना है कि आपका अव्यय कौन सा है। तो जो आपका एव है तो आपका एव यहाँ पर अव्यय रहेगा। तो आपका यहाँ पर ड़ा का आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता आपका चा पितरौ इतस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। तो आपके यहाँ पितरौ को आपका यहाँ पर समास विग्रह करना है। तो जो इसका आपका समास विग्रह रहेगा वो रहेगा आपका चौथा माता चा पिता चा। ठीक है, तो आपका चा का यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर रहेगा माता चा पिता चा। तो जो आपके यहाँ पर विकल्प है वो हमने कंप्लीट करा दिए और साथ ही आपने यहाँ पर अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 2 आता कोष्ठकात् चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आता है निश्चिति इतस्मिन् पदे डोंट वचनम अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर निश्चिति में कौन सा यहाँ पर वचन रहेगा। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर एक वचनम हो जाएगा। ठीक है, पहले का आपका करेक्ट आंसर एक वचनम रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है पा धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुषा एक वचनम रूप डोंटो अस्ति। तो आपका जो यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान है इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आंसर आपका पाश्चात्य हो जाएगा। अब आता है आपका यहाँ पर तीसरा, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अरहन इतस्मिन् पदे पुरुषा डोंटो अस्ति। तो आपको बताना है कि अरहन में कौन सा पुरुष रहेगा, प्रथम पुरुष मध्य पुरुष। आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मध्यम पुरुष। अब आता आपका यहाँ पर चौथा गम धातु लट लकारस्य एक वचने प्रथम पुरुषे डोंटो रूपम अस्ति। तो जो आपका यहाँ पर चौथा रिक्त स्थान दिया गया है इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर गमस्थिति आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका गमस्थिति यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा चौथे रिक्त स्थान का। अब आता आपके यहाँ 5वां रिक्त स्थान, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए सम उपसर्गा प्लस कृत योगी डोंट भवति। तो आपका यहाँ पर सम जो आपको उपसर्ग दिया है और इसमें आप कृत जोड़ेंगे तो आपका क्या रहेगा। तो आपके यहाँ पर इसमें संस्कृत करेक्ट आंसर रहेगा। अब आता आपका 6वां अधिकारा इतस्मिन् पदे उपसर्गा डोंटो अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर अधिकारा में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर अधि हो जाएगा। तो जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो हमने कंप्लीट करा दिए। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न 3 शुद्ध वाक्याम समक्षम आ और अशुद्ध वाक्याम समक्षम ना इति लिखित। तो यानी जो आपका शुद्ध वाक्य है उसके सामने आपको आम लिखना है, जो अशुद्ध वाक्य उसके सामने आपको यहाँ पर ना लिखना है। तो पहला आपका आता अग्नि इतस्य पदे समानार्थी पाव का अपि अस्ति। तो पहला आपका आम हो जाएगा।
फिर दूसरा आता है शिव एतस्य परया पदम सका अपि अस्ति, दूसरा आपका यहाँ पर ना रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है संपन्नम एतस्य विपरीतार्थक पदम विपन्नम भवति, तो तीसरा आपका यहाँ पर ना रहेगा। फिर आपका चौथा आता है कतारा एतस्य विपरीतार्थक पदम, ठीक है, अकातारा अस्ति, तो चौथा आपका यहाँ पर आम रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता है निर्बल कृष्ण का अस्मिन वाक्य विशेष पदम कृष्ण का नास्ति, तो पाँचवा आपका आम हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता है कुद्दा सिंह बने वस्ती अस्मिन वाक्य विशेषणम पदम सिंह अस्ति, तो आपको बताना जो यहाँ पर दिया कुद्दा सिंह बने बस्ती, इसमें आपके यहाँ पर विशेष पद कौन सा है। तो इसका जो यानी जो आपके इसमें पूछा जा रहा है कि अस्मिन वाक्य विशेषणम पदम सिंह अस्ति, तो इसमें जो बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर दिया गया है पदा सिंह, ये आपका विशेष पद है, तो ये आपका जो छठवां रहेगा वो आपका ना रहेगा। तो जो आपके आम ना है वो भी आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आम ना का सॉल्यूशन दिया है। पहला आपका आम रहेगा, दूसरा ना रहेगा, तीसरा ना, और चौथा आम, और पाँचवा आपका आम रहेगा, छठवां ना रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको याद करने में आसान जाएगी। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आते हैं आपके प्रश्न 4 आता है उचित एवं मेलम कृत। आपके यहाँ आती है संयुड़ी, आपकी का और खा खंड में यहाँ पर संयुड़ी दी गई है, तो हम यहाँ पर संयुड़ी को मैच कर लेते हैं। पहली आती है आपकी गम प्लस सत, तो इसमें आपके यहाँ पर गच्छन से मैच करना पहली। फिर दूसरी आती गता, तो गता मैच करना आपको यहाँ पर बत प्रत्यय से। फिर आपके यहाँ पर तीसरी आती हसनियम, तो हसनियम को मैच करना आपको यहाँ पर अनियर से। और जो चौथी आपकी आती है जीवितम जातम, ठीक है, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर दुर्वहम से, ये आपकी चौथी हो जाएगी। फिर पाँचवीं आपके यहाँ पर आती है सार्वकारेशु बलवती, तो इसको आपको यहाँ पर मैच करना बुद्धि से। और जो आपकी छवीं आती है कहा लन्निया, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर शिशु से। तो जो आपके यहाँ पर सहयोगी वो आपके कंप्लीट हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिया कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आते हैं आपके प्रश्न 5 एक वाक्य में उत्तम लिखे। तो आपके यहाँ पर एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो पहला आता है समरूपा कुटुंब वृत्तांत अन्यो पदयो विशेषणम पदम किम अस्ति, तो पहले का आपको उत्तर क्या रहेगा, पहले का उत्तर आपके यहाँ पर कुटुंब हो जाएगा, ठीक है, पहले का उत्तर आपके यहाँ पर कुटुंब हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता अति दीर्घा प्रवासा अनयो पदयो विशेषणम पदम किम अस्ति, तो इसमें आपको यहाँ पर विशेष पद बताना है कि विशेष पद कौन सा रहेगा। तो दूसरे का उत्तर आपका हो जाएगा अति प्रवासा, ठीक है, दूसरे का उत्तर आपका अति प्रवासा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है सरस्त, आप यहाँ पर देख लीजिए सरस्त दीक्षित इतस्य पर्यापदम लिखित, तो इसका आपका यहाँ पर पर्यापद लिखना। तो तीसरे का उत्तर आपको खुद करना, और जिसको भी पता वो कमेंट में यहाँ पर इसका आंसर लिख सकता है तीसरे का। चौथा आपका आता है कुटलम इति पदस्य पर्यापदम लिखित, तो आपका यहाँ पर कुटलम का आपका यहाँ पर पर्यापद लिखना है। तो चौथे का उत्तर आपका यहाँ पर ग्राम हो जाएगा, ठीक है, जो आपका पर्यापद लिखे रहेगा वो रहेगा आपका ग्राम। अब आता है आपका पाँचवा, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए शांता इति पदस्य विलोम पदम लिखित, तो आपका यहाँ पर शांता का विलोम पद लिखना है। तो इसका उत्तर आपका रहेगा अशांता, ठीक है, पाँचवें का उत्तर आपका अशांता करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अधुना इति पदस्य विलोम पदम लिखित, तो आपको यहाँ पर अधुना का विलोम पद लिखना है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा प्राचीना, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो जो आपके यहाँ पर एक वाक्य में जो है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए रहा उसका एक वाक्य का सॉल्यूशन, जो तीसरे का उत्तर है वो सभी को कमेंट में लिखना है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आपको यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, क्योंकि हम सभी विषय के पेपर आपको इसी चैनल पर अपलोड कराएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 6 आता अस्माकम पर्यावरण किम किम दूषितम अस्ति, अथवा आता लोक महतो भयात कहा मुच्यते, जो इनके आंसर वो हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न 7 आता है रामा लव कुशव कुत्र उपवेश इतम कथयति, अथवा आता मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। प्रश्न 8 आता बसंतस्य गुणम कहा जानति, अथवा आता आपका मयूरा कथम नेतु मुद्राया स्थिता भवति, ठीक है, सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब प्रश्न 9 आता निर्धना जना कथम वित्तम, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए उपरजितवान। फिर अथवा आता है, तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है पृथिव्या, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्खलनात् की जायते, अथवा आता सरसा शोभा कैन भवति। फिर आपका प्रश्न 11 आता, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं अधुलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति, आपको यहाँ पर 2 करने इसमें, और साथ ही आपके 3 यहाँ पर दिए तो आपको कोई 2 करने हैं। अब आपका 12वां प्रश्न आता है, जिसमें आता है वाच्य परिवर्तन कृत, यानी आपको वाच्य को परिवर्तित करना, कोई 2 करना, 3 आपके दिए हैं। पहला आपको यहाँ पर कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, दूसरा आपको यहाँ पर कृतवाच्य में परिवर्तित करना, और तीसरा आपको भाववाच्य में यहाँ पर परिवर्तित करना है।
3 आपके दिए हैं तो कोई 2 करना है आपको। अब आता है आपका यहाँ पर 13वां रेखांकित पदान्याधिकृत प्रश्न निर्माण क्रूत को आप ही 2, यानी आपको 2 करना है। आपके यहाँ पर 3 दी गई, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसको आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है, ठीक है। कोई 2 करना है। फिर आपका 14वां आता है जिसमें आपके यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए हैं तीनों, इन्हें आपको शुद्ध करके लिखना है और कोई 2 करना है, ठीक है। फिर आपका प्रश्न 15वां आता है जिसमें आपको यहाँ पे एक श्लोक लिखना है, ठीक है, प्रश्न 15 में। फिर आपका 16वां आता है जिसमें आपके आते हैं रिक्त स्थान, तो आपको इसमें 4 करने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर जो दिया गया सर्वेशाम एवं महते विद्यते, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा यथा समयम, ठीक है। पहले का उत्तर आपका यथा समयम हो जाएगा। फिर दूसरा आता है 84 डोंटा प्रबुद्धि अतिथि, तो दूसरे का उत्तर आपका क्या रहेगा, दूसरे का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का उत्तर आपका यहाँ पर आरसी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है जिसमें यानी गा आता है पिता पुत्राय बाले डोंडो अच्छति, तो आपका तीसरे का उत्तर रहेगा यहाँ पर विद्या। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता है जिसमें आप यहाँ पर से प्राणिना भूकंपेन निहंते, तो इसका जो आपका उत्तर रहेगा वो आपके यहाँ पर हो जाएगा पाद ध्वनिना। अब आता आपके यहाँ पर इड़ा आता है 84 डोंडो आसीत, तो इसका जो आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा वो आपका रहेगा, ठीक है। आपका यहाँ पर व्यवसाय आपका 5वें का उत्तर हो जाएगा। अब आता आपका चा यानी छात, यानी जो आपका चा आता है बुद्धिमती डोडोर पुत्रो प्रभाती, तो आपका इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर चपेट, आप यहाँ पर देख लीजिए चपेटया, ये आपका 6वें रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा, यानी आपका चा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर नंबर में लिख दिए हैं कौन में आपको कौन सा भरना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आते हैं आपके प्रश्न 17वां जिसमें आपके यहाँ पर एक कहानी दी गई, इसको आपको क्रम से लगाना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आपका 18वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है, आपका 3 नंबर का है, ठीक है। और इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश से मिल जाएंगे, सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर इसका आपका अथवा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ये भी आपका गद्यांश से, इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, आपके फ्री के नंबर रहते हैं क्योंकि इसमें आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ता है, और जो आपके प्रश्न रहते हैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश से मिल जाते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पद्यांश दिया है, तो इस पद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना और इसके 3 प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। अब इसका अथवा आता है, तो अथवा भी आपको, अथवा में भी आपको यही करना है, ठीक है। तो देखते जाइए आप यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लीजिए जो कि आपका नाटक दिया गया, ठीक है। इस नाटक को पूरा ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। और इसके आपके आते हैं यहाँ पर 3 प्रश्न, तो आप 3 प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। इन तीनों प्रश्नों को तो आपको उसी नाटक में मिल जाएंगे, और साथ ही आपका अथवा में भी यहाँ पर नाटक दिया गया, आप यहाँ पर इसका अथवा प्रश्न आता है जो कि नाटक दिया गया, तो इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्नों को तो आपको इसी नाटक में मिल जाएंगे, सिर्फ आपको नाटक को ध्यान से पढ़ना है। अब आता है आपका 21वां क्वेश्चन जो कि आपका आता आपटित गद्यांश, तो इस आपटित गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके आपके आते हैं 4 प्रश्न, और इन 4 प्रश्नों को तो आपको इसी में मिल जाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर हिंदी विषय के पेपर में आपको पता होगा आपटित गद्यांश आता है, उसमें जिस तरह से आपको यहाँ पर छांटना पड़ता है, इसी तरह से आपको यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर छांटना पड़ता है, ठीक है। जो आपके प्रश्न रहते हैं इन प्रश्नों को तो आपको इसी में मिल जाएंगे, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है। आप चलिए आपका 22वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में, और इसका अथवा देख लीजिए जिसमें आपको यहाँ पर मित्र को आपको यहाँ पर शुभकामना पत्र लिखना है। और 23वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका यहाँ पर दिया गया निबंध, ठीक है, आपको निबंध लिखना है। तो फाइनली जो आपका यहाँ पर संस्कृत पेपर हो चुका, जो आपके क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और साथ ही चैनल को सबसे जल्दी घंटे पर प्रेस कर लीजिए, और साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरे पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक टेक केयर, बाय बाय।